हमारी नाखुशी और स्ट्रेस में रहने की सबसे बड़ी वजह हमारा अपनी ज़ात को इग्नोर कर देना है। हम समझते हैं कि हम पर सिर्फ अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का और ससुराल वालों का ख्याल रखना फ़र्ज़ है, लेकिन हमारी अपनी ज़ात का हम पर कोई हक नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, फिट फाट होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहली बात, खुद को रिलैक्स करें। खुद को रिलैक्स हम कैसे कर सकते हैं? हम सारा दिन काम करते हैं, अपने रेस्ट के लिए टाइम निकालें। और अपने रेस्ट के लिए हम टाइम कैसे निकालेंगे? जब हम अपने घर के सारे कामों को टाइमली और वक्त पर मैनेज करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जैसे आज मैंने खुद को रिलैक्स किया, आज स्कूल की तरफ से छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि हम बाहर से नाश्ता मंगवा लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड नान चने ले आए और रायता जो है ना मुझे कम लग रहा था। मेरे पास खीरे जो पड़े थे मैंने उसको काटा, और ये मैंने दही जो आप कप में देख रहे हैं थोड़ा सा मैंने अपने लिए जमाया था, उस दिन मैंने यूज़ कर लिया था। तो इस तरह से हम, मेरे घर में कोई भी दही नहीं खाता, लेकिन मैं सिर्फ अपनी ज़ात के लिए इसको जमा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी ज़ात से प्यार है। मुझे पता है कि मैंने अपनी केयर करनी है। तो मैं बात कर रही थी कि खुद को रिलैक्स कैसे करें। अब जैसे मैंने खुद को रिलैक्स किया, इसी तरह से मेरी सिस्टर्स हफ्ते में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन या कभी कभार जब आप बहुत थकी हों, आप लॉन्ड्री कर रही हों, अब तो आपको पता है ना ईद आने वाली है, तो हम लोगों ने ईद की सफाई करनी होती है, सारे रूम्स को हमने नीट क्लीन करना होता है, डीप क्लीनिंग करनी होती है, तो बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर इसमें आप थक गई हैं तो किसी दिन आप बाहर से भी खाना खा सकती हैं। मैं इस चीज़ को प्रेफर नहीं कर रही, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अब ज़रूरी नहीं कि आप काम में लगी हैं तो आपने खाना भी बनाना है। अगर तो आपके हस्बैंड इजीली आपको खाना लाकर दे सकते हैं तो आप मंगवा लें, लेकिन अगर आप खुद इंडिपेंडेंट हैं तो कोशिश करें कि हस्बैंड पर बोझ डालने से बेहतर है कि आप खुद ही खाना जो है वो मंगवा लें। मेरा ना इस चीज़ पे बिलीव है कि अगर आप खुद इंडिपेंडेंट होंगी तो आप अपनी मर्ज़ी से बहुत कुछ कर सकती हैं। अगर आपका दिल कुछ खाने का कर है, कुछ पहनने का कर है, तो आप अपने हस्बैंड पे जो है बर्डन नहीं डालेंगी, बल्कि आप उनकी ज़िम्मेदारियों को मिलकर बांटेंगी, और इस तरह से वो भी आपसे खुश होंगे। क्योंकि मेरी बहुत सारी सिस्टर्स ऐसी भी होंगी जिनके हस्बैंड्स उनकी ज़रूरियात तो पूरी करते होंगे, लेकिन उनकी ख्वाहिशात जो है वो पूरी करना उनके इख्तियार में नहीं होगा। तो मेरी वो सिस्टर्स खुद कोशिश करें, कोई जॉब कर लें, और इस तरह से मिलकर अपने हस्बैंड के साथ अपनी ज़िम्मेदारियाँ बांटें। वो बहनें जो ऑलरेडी जॉब होल्डर हैं, तो आप कोशिश करें कि आप ऐसे काम करें कि जिससे आपका घर का काम भी इजीली मैनेज हो जाए विदाउट मेड, और आपकी जॉब जो है वो भी परफेक्टली मैनेज हो। अब यहाँ पर आप मल्टीटास्किंग कर सकती हैं। जैसे मैं दूध बॉयल कर रही थी तो साथ ही मैंने अपना मसाला रैक जो है वो सारा मैंने साफ़ कर दिया, क्योंकि अगर आप किचन के लिए एक दिन निकालें तो जॉब होल्डर के लिए ना पूरा दिन निकालना मुश्किल होता है। आपके पास सिर्फ सारे दिन में 2-3 घंटे आपको मिलते हैं जिसमें आपने अपनी सेल्फ केयर भी करनी होती है और आपने अपना कोई ना कोई टास्क भी पूरा करना होता है। मैं अगर बात करूँ अपनी, तो मैं डेली के 2-3 घंटों में अपना कोई ना कोई टास्क पूरा कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारा दिन लगाकर डीप क्लीनिंग करूँ और सफाइयाँ करूँ, क्योंकि एक संडे का दिन जब मेरे पास आता है उसमें मैंने लॉन्ड्री भी करनी होती है। तो इस वजह से ना मैं छोटे छोटे टास्क अपने लिए फ़िट कर लेती हूँ। अब ऐसे यहाँ पर ये चीज़ें इस तरह से बिखरी हुई थी, तो मैंने इनको ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया। और जो छोटे पैकेट होते हैं ना, हमारे पास जो छोटे छोटे पैकेट बच जाते हैं अक्सर, उसमें चीज़ें बचती हैं, तो मेरी आदत है मैं उनको फ़ोल्ड करके ना इस तरह से आग के साथ करके रख देती हूँ। इससे हमारा मसाला वेस्ट भी नहीं होता और बाद में आपके काम आ जाता है। इस तरह से जो आपका फूड है वो भी वेस्ट नहीं होता और आपका मंथली जो बजट है वो भी डिस्टर्ब नहीं होता। अच्छा, इतनी गर्मी में ना हस्बैंड ने फरमाइश कर दी कि वो चाय पियेंगे। अब मेरा दिल जब वो लस्सी पीने का कर रहा था, तो मैंने हस्बैंड के लिए चाय रख दी और दूसरी तरफ मैं अपने लिए लस्सी बनाना शुरू हो गई। सम टाइम ऐसे होता है कि हमारा दिल कर रहा होता है कि हमने ये चीज़ खानी है या हमने ये चीज़ पीनी है, लेकिन हमारे घर में से कोई पर्सन उस चीज़ को नहीं खाना पीना चाह रहा होता, वो और फरमाइश करता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी ज़ात को इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं कि रहने दें, अब डबल एफर्ट कौन करे, इससे बेहतर है कि हम उसकी फरमाइश पूरी कर दें, खुद को रहने दें। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। मैंने उनके लिए चाय भी बना दी और मैं अपने लिए लस्सी भी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए वो भी ज़रूरी हैं। उनको चाय बनाकर देना मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन उसके साथ मेरा हक़ है, मेरी ज़ात का हक़ है कि मैं जो खाना चाह रही हूँ, जो पीना चाह रही हूँ, मैं अपनी ज़ात के लिए वो बनाऊँ।
यकीन करें, जब आप अपनी ज़ात को निग्लेक्ट कर देते हैं ना, तो दूसरे लोग भी आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। अपनी ज़ात को खुद वैल्यू दें। जब आप खुद को वैल्यू देंगे, तो दूसरे भी आपको वैल्यू देना शुरू हो जाएँगे। और मेरे ख़्याल में जब हम खुद को वैल्यू देंगे, तो हमें दूसरे की वैल्यू की इतनी ख़ास ज़रूरत भी नहीं होगी। गर्मी जो है ना वो बढ़ती जा रही है, तो इसमें हमें पता है हमने घर के काम भी करने हैं, अपने हस्बैंड को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, और मैंने तो जॉब भी करनी होती है, फिर मैंने एकेडमी जो है एकेडमी भी चलानी होती है। तो इतने सारे मेरे टास्क होते हैं जो मैंने करने होते हैं, तो फिर मुझे पता है कि इन सब कामों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि मैं अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखूँ। तो इसलिए मैं अपनी सेहत का ख्याल रखने की बहुत कोशिश करती हूँ। तो मेरी सिस्टर्स जो बहुत बिज़ी रहती है, प्लीज़ अपने लिए टाइम निकालें। अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करें कि आप खुद का ख्याल रख सकें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।